हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं हूँ पातालेश्वर केव्स में, जो कि पुणे में ही है। और पुणे के जंगली महाराज रोड पर ये एक मंदिर है। और पुणे की सबसे प्राचीन इमारतों में से ये एक है। और कहा जाता है कि 8th सेंचुरी की है ये। तो उसकी दीवारें देख के और मंदिर को देख के लग तो रहा है कि ये बहुत ही पुरानी इमारत है। तो चलिए आज इसके अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। और मंदिर है तो घंटी की आवाज़ तो आपको आई ही गई होगी। तो चलिए मैं शुरू से दिखाती हूँ कि कहाँ पर है ये मंदिर और ये कैसा है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं पातालेश्वर मंदिर या पातालेश्वर रेनी, जो कि पुणे के शिवाजी नगर एरिया में स्थित है। और ये पुणे में स्थित काफ़ी खूबसूरत और नायाब चीज़ों में से एक है। कहा जाता है कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है और करीब 400 साल पुराना इसको कहा जा रहा है। और मंदिर की बनावट ही इसका एक ख़ास आकर्षण है। देखने में काफ़ी अच्छा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। देखने से ही पता लग रहा है। और एक कुएं की आकार की संरचना हम इसको कह सकते हैं। उसके आसपास बिल्कुल देखने से ऐसा लगता है कि इस मंदिर को जानबूझकर गहराई में बनाया गया था, और इसीलिए इसका नाम पातालेश्वर मंदिर रखा गया है। और इसको खोद के ज़मीन से करीब 50-60 मीटर नीचे खोद के निकाला गया है। और बाहर ही एक नंदी मंडप है, जो कि काफ़ी खस्ता हालत में है। और लगातार बारिशों की वजह से, जो कि पुणे में बहुत होती हैं, थोड़ा ये ख़राब हो रहा है। खैर, देखने में ये बहुत सुंदर है और बहुत पुराना है। तो बहुत सी जगह हम घूमने जाते हैं जब इंडिया में, तो हमें दिखाई देती हैं मंदिरों की गुफाएं, जो कि गुफाओं में मंदिर स्थित हैं। तो वो जैसे कि अजंता और एलोरा में भी हम देखते हैं। तो ये कहा जाता है कि ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में पुणे के सबसे पुराने मंदिरों में से ये एक है और बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर को देखने से हमें पता लगता है कि हमारे अतीत में कितनी खूबसूरत मंदिर हुआ करते थे, और बनाने वाले आर्टिस्ट कितने ज़्यादा नॉलेज रखते थे और कितना जानते थे वो आर्किटेक्चर के बारे में। हालांकि इस मंदिर में अभी देखने लायक बहुत कुछ बचा नहीं है, फिर भी इसके बनावट को पास से देखने से हमको पता लगता है कि अपने समय में ये काफ़ी सुंदर रहा होगा। देश के सभी राज्यों में कोई ना कोई गुफाएं ज़रूर मिलती हैं, जिनका कि काफ़ी महत्व है। तो कहा जाता है कि ये प्रसिद्ध जो गुफाएं हैं, इनका निर्माण राष्ट्रकूट राजा के समय में इनका निर्माण किया गया था। तो इनके बारे में भी ऐसा ही कुछ कहा जाता है। तो ये पुणे में स्थित हैं, और पुणे के शिवाजी नगर एरिया में ये स्थित है। पुणे शहर, जो कि महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है, और वहाँ पर पेशवा बाजीराव का राज्य हुआ करता था एक टाइम पे। और बाजीराव के शासनकाल में ही पुणे का काफ़ी विकास हुआ है। तो ये कहा जाता है कि पुणे की एक टाइम पे ये मंदिर जो था वो पुणे के बाहर स्थित हुआ करता था, पातालेश्वर मंदिर। और एक गांव था पुणे के बाहर, और वहाँ पर ही ये मंदिर स्थित हुआ करता था। पर धीरे धीरे लगातार आबादी बढ़ती गई, और ये शहर अब तो शहर के बीचों बीच है ये मंदिर। और हमारे शिवाजी नगर एरिया में ये मंदिर आ गया है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह गुफा मंदिर जो है करीब 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ये मंदिर 1977 में खुदाई के दौरान निकाला गया था। और एक दिलचस्प जानकारी मिली है कि इस मंदिर को जानबूझकर ज़मीन में करीब 20 से 22 फुट नीचे बनाया गया था। और इस तरह की आज भी जो मंदिर है ये ज़मीन के नीचे ही है। और कहा जाता है कि शायद मंदिर की सुरक्षा के लिए ही इसको नीचे बनाया गया होगा, और जिससे कि मंदिर सुरक्षित रहे, क्योंकि उस समय काफ़ी हमारे इंडिया पे बाहर के लोगों के आक्रमण हुआ करते थे, तो हमें मंदिरों को बचाना पड़ता था। तो इसीलिए इसका निर्माण शायद एक कुएं जैसी संरचना के रूप में किया गया। खैर, जो भी है,
अगर आप पुणे आते हैं तो इस मंदिर को देखने भी ज़रूर जा सकते हैं। यहाँ की आसपास की गुफाएं और आसपास की हरियाली जो है वो लोगों को बहुत सुंदर लगती है और लोग यहाँ पे बाहर बैठ के ध्यान भी लगा सकते हैं। आसपास एक छोटा सा गार्डन डेवलप किया गया है। इस मंदिर को पातालेश्वर मंदिर कहा जाता है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये काफ़ी नीचे है ज़मीन के, तो इसको पातालेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मंदिर देखने में ऐसा लगता है कि इसको जानबूझकर ही शायद कभी अधूरा छोड़ दिया गया था, किन्हीं कारणों से शायद इसे पूरा नहीं किया गया होगा। बाहर जैसे ही हम उसमें घुसते हैं तो एक नंदी की बहुत भव्य प्रतिमा है। ये एक शिव मंदिर देखने में लगता है, बट कुछ अधूरी संरचनाएं हैं जिसको देखकर लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर और भी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई होंगी, या तो वो गायब हो गई हैं या फिर उनको अधूरा ही छोड़ दिया गया है। तो अगर आप पुणे आते हैं तो शिवाजी नगर एरिया में ही ये मंदिर स्थित है और शहर के बीचों बीच ही है। इसके लिए आपको कहीं बहुत कोने में नहीं जाना है, शहर के बीचों बीच ही आपको ये मंदिर मिलेगा। और इसको जाने के लिए आप शहर में कैब कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं। और जब आप पुणे आएँ तो पुणे में देखने लायक जो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, उनमें से एक ये भी चीज़ है जिसको हम पातालेश्वर मंदिर कहते हैं। यहाँ पर आकर आप काफ़ी टाइम बिता सकते हैं। काफ़ी अंदर ठंडा ठंडा सा लगता है क्योंकि गुफाएं बनी हैं, तो वहाँ पर अंदर आने पर काफ़ी ठंडा माहौल रहता है। तो अगर आप तेज़ गर्मी में पुणे आ रहे हैं तो भी आप इस मंदिर में आ सकते हैं। हर दिन ही यहाँ पर सुहावना रहता है, क्योंकि एक बार आप अगर गर्मी में भी इसके अंदर आ गए तो मंदिर के अंदर काफ़ी टाइम आप बिता सकते हैं। अंदर गुफाओं में घूमते घूमते आपको काफ़ी ठंडा लगेगा। फिर भी दिसंबर से अप्रैल तक का समय जो है वो सबसे बेहतर होता है घूमने के लिए, क्योंकि पुणे में गर्मी बहुत जल्दी आ जाती है और फ़ेब में ही गर्मी का माहौल हो जाता है। तो घूमने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हम बाहर निकलते हैं। खैर, पातालेश्वर मंदिर के साथ ऐसी बात नहीं है। आप बहुत तेज़ गर्मी में भी इस खूबसूरत पुराने मंदिर को देखने के लिए आ सकते हैं, जिसके लिए यही कहा जाता है कि पुणे के सबसे प्राचीन मंदिरों में से ये एक मंदिर है। तो अब जब भी पुणे आएँ तो ज़रूर अपना प्रोग्राम बनाएं इस मंदिर को देखने के लिए, जिसको कि पातालेश्वर या पंचलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो हम भी यहाँ पर पुणे में ही रहते हैं और हमारे घर से इस जगह का रास्ता करीब 20-25 मिनट का है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।